ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। दुर्गा पूजा महोत्सव में श्री रामकृष्ण देव। श्री अधर के मकान पर नवमी पूजा के दिन मंदिर में श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं। संध्या के बाद श्री दुर्गा जी की आरती देख रहे हैं। अधर के घर पर दुर्गा पूजा का महोत्सव है, इसलिए वे श्री रामकृष्ण देव को निमंत्रित करके लाए हैं। आज बुधवार है, 10 अक्टूबर 1883। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ पधारे हैं। उनमें बलराम के पिता तथा अधर के मित्र स्कूल इंस्पेक्टर शारदा बाबू भी आए हैं। अधर ने पूजा के उपलक्ष्य में पड़ोसी तथा आत्मीय जनों को भी निमंत्रण दिया है, वे भी आए हैं। श्री रामकृष्ण देव संध्या की आरती देखकर भाव विभोर होकर मंदिर में खड़े हैं। भावाविष्ट होकर मां को गाना सुना रहे हैं। अधर ग्रही भक्त हैं और भी अनेक ग्रही भक्त उपस्थित हैं। वे सब त्रितापों से तापित हैं। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण देव सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं। गीत का भावार्थ है, हे तारिणी मुझे तारो, अब की बार शीघ्र तारो। हे माँ, जीवगण यम से भयभीत हो गए हैं। हे जगत जननी, संसार को पालने वाली, लोगों को मोह में डालने वाली जगत जननी, तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी। तुम वृंदावन में राधा बन ब्रज बल्लभ के साथ विहार करती हो। रास रचकर रसमयी तुमने रास लीला का प्रकाश किया। हे माँ, तुम गिरजा हो, गोप तनया हो, गोविंद की मनमोहिनी हो, तुम सदगति देने वाली गंगा हो। हे शिवे, हे सनातनी, सदानंदमयी, सर्वस्वरूपिणी, हे निर्गुणे, हे सगुणे, हे सदा शिव की प्रिय, तुम्हारी महिमा को कौन जानता है। श्री रामकृष्ण देव अधर के मकान के दुमंजिले पर बैठक घर में बैठे हैं। घर पर अनेक आमंत्रित व्यक्ति आए हैं। बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव अभी भी भाव विभोर हैं। आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। मैंने भोजन कर लिया है, अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ। अधर की पूजा और नैवेद्य को मां ने ग्रहण किया है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण देव जगन माता के आवेश में आकर कह रहे हैं, मैंने खा लिया है, अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ। श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट होकर जगन माता से कह रहे हैं, मां, मैं खाऊं कि तुम खाओगी। मां कारणानंद रूपिणी। क्या श्री रामकृष्ण देव जगन माता को और अपने को एक ही देख रहे हैं? जो मां है, क्या वही स्वयं लोक शिक्षा के लिए पुत्र के रूप में आई है? संगीत है, मेरा अंग क्यों गौर हुआ इत्यादि।
अब श्री गौरांग के भाव में आविष्ट होकर गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं, शारदा बाबू यह गाना बहुत चाहते हैं। गीत का भाव है, भाव निधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या, भाव में हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वन देखकर वृंदावन समझते हैं, गंगा देख उसे यमुना मान लेते हैं, सिसक सिसक कर रो रहे हैं। यद्यपि वे बाहर गौर हैं, तथापि भगवान कृष्ण की समान श्यामता से भीतर नितांत श्याम है। दूसरा गीत का भाव है, मां पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं, मुझे गौर कलंकिनी कहते हैं, क्या यह कहने की बात है, कहाँ कहूँगी, ओ प्यारी सखी लज्जा से मरी जाती हूँ। एक दिन श्रीवास के मकान में कीर्तन की धूम मची हुई थी। गौर रूपी चंद्रमा श्रीवास के आंगन पर लोट पोट रहा था। मैं एक कोने में खड़ी थी, एक ओर छिपी हुई थी। मैं बेहोश हो गई। श्रीवास की धर्मपत्नी मुझे होश में लाई। गौर नगर कीर्तन कर रहे थे। चांडाल यवन आदि भी गौर के साथ थे। वे हरि बोल कहते हुए नदिया के बाजारों में से जा रहे थे। मैंने उनके साथ जाकर 2 लाल चरणों का दर्शन किया था। एक दिन गंगा तट पर धार में गौरांग प्रभु खड़े थे। मानो चंद्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग से प्रकट हुए थे। गौर के रूप को देखकर शाक्त और शैव भूल गए। एकाएक मेरा घड़ा गिर पड़ा। दुष्ट ननदिया ने देख लिया। बलराम के पिता वैष्णव हैं। संभव है इसीलिए अब श्री रामकृष्ण देव गोपियों के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं। गीत का भाव है, सखी श्याम को पा न सकी तो फिर किस सुख से घर पर रहूं। यदि श्याम मेरे सिर के केश होते तो हे सखी मैं उसमें फूल पिरोकर यत्न के साथ बेड़ी बांध लेती। श्याम यदि मेरे हाथ के कंगन होते तो सदा बाहों में लगे रहते। सखी मैं कंगन हिलाकर बाह हिलाकर चली जाती। हे सखी मैं श्याम रूपी कंगन को हाथ में पहनकर सड़कों पर से चली जाती। जिस समय श्याम अपनी बंसरी बजाता है तो मैं यमुना में जल लेने जाती हूँ। मैं भटकी हुई हिरणी की तरह इधर उधर ताकती रह जाती हूँ। बलराम के पिता की उड़ीसा प्रांत में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वृंदावन, पुरी, भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव सेवा और अतिथिशालाएं भी हैं। वे वृद्धावस्था में श्री वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के कुंज में उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं। अनेक वैष्णव भक्त शाक्त, शैव और वेदांतवादियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं। कोई कोई उनसे द्वेष भी करते हैं। परंतु श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार की संकीर्णता पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि व्याकुलता रहने पर सभी पथों तथा सभी मतों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक वैष्णव भक्त बाहर से तो जप जाप, पूजा पाठ आदि करते हैं,
परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता नहीं है। संभव है इसलिए श्री रामकृष्ण देव बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, सोचा क्यों एकांकी बनूं? मैंने भी वृंदावन में वैष्णव वैरागी की दीक्षा ली थी तथा उनका भेष ग्रहण किया था। उस भाव में 3 दिन रहा। फिर दक्षिणेश्वर में राम मंत्र लिया था, लंबा तिलक, गले में कंठी। फिर थोड़े दिनों बाद सब कुछ हटा दिया। एक आदमी के पास एक बर्तन था। लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे। बर्तन में रंग तैयार है, परंतु जिसे जिस रंग की आवश्यकता होती उस बर्तन में कपड़ा डालने से उसी रंग का हो जाता। यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित होकर रंग वाले से कह रहा है, अभी तुम्हारे बर्तन में जो रंग है वही रंग मुझे दे दो। क्या इस उदाहरण द्वारा श्री रामकृष्ण देव यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आएंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? श्री रामकृष्ण देव फिर कह रहे हैं, एक वृक्ष पर गिरगिट था। एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे व्यक्ति ने देखा काला और तीसरे ने पीला। इस प्रकार अनेक व्यक्ति अलग अलग रंग देख गए। बाद में वे आपस में कह रहे हैं, यह जानवर हरे रंग का है। दूसरा कह रहा है, नहीं, लाल रंग का। कोई कहता है पीला। और इस प्रकार आपस में सब झगड़ रहे हैं। उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। सब मिलकर उसके पास गए। उसने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे रात दिन रहता हूं। मैं जानता हूं यह गिरगिट है। क्षण क्षण में रंग बदलता है और कभी कभी इसका कोई भी रंग नहीं रहता। क्या श्री रामकृष्ण देव यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, वह भिन्न भिन्न रूप धारण करता है और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं? वाक्य मन से परे है और वे स्वयं भक्ति योग, ज्ञान योग आदि सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं। श्री रामकृष्ण देव बलराम के पिता से बोले, और अधिक पुस्तकें न पढ़ो, परंतु भक्ति शास्त्र का अध्ययन करो, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत। असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं, रसिक भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म हैं और भक्त भौरा। भक्त पद्म का मधु पीता है। भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। उस समय भक्त रस बन जाते हैं और भगवान बनते हैं रसिक। भक्त बनता है पद्म और भगवान बनते हैं भौरा। वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए ही तो दो बने हैं। इसीलिए राधा कृष्ण लीला हुई। तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान का दर्शन हो जाने पर बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम हो जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनन। 16 रुपयों के पैसे अनेक होते हैं, परंतु जब रुपए इकट्ठे किए जाते हैं
तो उतने अधिक नहीं दिखते। फिर उनके बदले में जब गिन्नी बनाई तो कितना कम हो गया। फिर उसे बदलकर यदि हीरा लाओ तो लोगों को पता तक नहीं लगता। गले में माला, नियम आदि न रहने से वैष्णवगण आक्षेप करते हैं। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ईश्वर दर्शन के बाद माला, दीक्षा आदि का बंधन उतना नहीं रह जाता। वस्तु प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है। कर्ता भजा संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध। प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, गले में माला धारण करते हैं और नियम पालन करते हैं। साधक, इनका उतना बाहर का आडंबर नहीं रहता। उदाहरण के लिए बाउल। सिद्ध, जिनका स्थिर विश्वास है कि ईश्वर है। सिद्ध के सिद्ध जैसे चैतन्य देव ने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं। सिद्ध के सिद्ध को ही वे साईं कहते हैं। साईं के बाद और कुछ नहीं रह जाता। साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है। इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है। देखने से साधारण लोगों को जान पड़ता है। मच्छरदानी के भीतर बैठा ध्यान करता है। राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है। गले में जपमाला, भेष, गेरुआ वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सोने के दाने वाली जपमाला, मानो साइन बोर्ड लगाकर बैठना। वैष्णव भक्तों की वेदांत मत पर अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बलराम के पिता से बोले, जो भी धर्म हो, जो भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद ब्रह्म। भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद कृष्ण। और तंत्र कह रहे हैं सच्चिदानंद शिव। वही एक सच्चिदानंद है। वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है। अलख अर्थात जिन्हें लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जाता। वे कहते हैं राधा और कृष्ण अलख के 2 बुलबुले हैं। वेदांत मत में अवतार नहीं है। वेदांतवादी कहते हैं राम, कृष्ण ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र की 2 लहरें हैं। एक के अतिरिक्त 2 तो है ही नहीं। चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे, उसके पास वह अवश्य पहुंचेगा। व्याकुलता रहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव भाव में विभोर होकर भक्तों से ये बातें कह रहे हैं। अब प्रकृतिस्थ हुए और कह रहे हैं तुम बलराम के पिता हो। सभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं। बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरि नाम की माला जप रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, अच्छा ये लोग इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती? मानो 18 मास का
इनका 1 वर्ष होता है। हरीश से बोले, यदि व्याकुलता न रहे तो फिर काशी जाने की क्या आवश्यकता? व्याकुलता रहने पर यहीं पर काशी है। इतना तीर्थ, इतना जप करते हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर भी दर्शन देते हैं। नाटक के प्रारंभ में रंगभूमि पर बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। उस समय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृंदावन में आकर वीणा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं, प्राण हे गोविंद, उस समय कृष्ण ठहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं। जय ठाकुर, जय मां।